फारस में कई धमाके हुए हैं। तेहरान में कई जगह पर धमाके की आवाज सुनी गई है। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की पुष्टि भी कर दी है। ये भी बताते चले कि ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है ईरान की तरफ से। हालांकि ये बताया गया कि किसी के जान माल की नुकसान नहीं हुई। बताते चले कि इजरायल ने ईरान पर हमला क्यों किया। दरअसल इस साल के शुरुआत में ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी और अब इसका बदला इजरायल ईरान पर ले रहा है। ये भी बताते चले कि ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण और मध्य में ये मिसाइलें दागी गई हैं और यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। सूचना यही दी जा रही है ईरान की तरफ से कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। 1 अक्टूबर को जो ईरान पर हमले हुए थे उसका भी बदला कहीं ना कहीं इजरायल अब ईरान से ले रहा है। बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको महायुद्ध से जुड़ी हुई बताते चले, जहां हिजबुल्लाह के एक और कमांडर की मौत हुई है। दरअसल इजरायल के हमले में कई कमांडरों की मौत इन दिनों हो रही है और इस क्रम में एक और कमांडर इजरायल के हमलों से ढेर हो गया है। दरअसल हिजबुल्लाह ने मौत की पुष्टि भी कर दी है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक इजरायल के हमले में उसके कमांडर हुसैन अली हाजिमा की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन हाशिम सैफुद्दीन मारा गया था। पिछले 29 दिनों में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर और बड़े नेता मारे जा चुके हैं। और इधर लेबनान से इजरायल पर एक बार रॉकेट से हमला किया गया था। ये रॉकेट उत्तरी इजरायल पर दागे गए और इस हमले में 2 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल पर 4 रॉकेट दागे थे और जिससे उस इलाके में बड़ी तबाही भी हुई। तो उस उत्तरी इजरायल में किस तरह से रॉकेट दागे गए हैं वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन रॉकेट की वजह से कितना बड़ा धमाका हुआ था, कितनी बड़ी इलाके में तबाही हुई थी, उसका भी मंजर कहीं ना कहीं आपके सामने है। लेबनान की तरफ से ये पूरा जो स्ट्राइक था वो किया गया था इजरायल पर। וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת.